वोट देने वाले लोग जो है वो तो फोटो तो आता नहीं कि मैंने वोट किसको दिया, लेकिन अक्सर ये होता है कि नगर सेवक जीतने के बाद वो बोलता है कि मेरे को उस तरीके से उस जगह से वोट नहीं मिला, मेरे को ये आदि से वोट नहीं मिला। जबकि ठीक है, अगर जो तुमको वोट नहीं दिया है तो 5 साल में इतना काम करो कि जो विरोधी है वो भी तुम्हारे साथ आ जाए। हाँ, पूरा मोहल्ला तुम्हारे साथ आ जाए। तुम काम करो, काम के लिए तुमको चुना गया, काम करो तो सब तुम्हारे साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं गैबी नगर, गुलजार नगर, जो बंदर नवाज मस्जिद है उसके ठीक पीछे का जो एरिया है वहां पर हम मौजूद है। अब यहां पर भी देखने में ये आया कि जब तक बारिश नहीं थी तब तक तो कोई इशू नहीं था, लेकिन जैसे ही अब बारिश की शुरुआत हुई है, बारिश होना शुरू हुआ है, वैसे वैसे धीरे धीरे हर जगह हर मोहल्ले पर प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। प्रॉब्लम किस चीज़ की? वही पुरानी प्रॉब्लम, गटर की प्रॉब्लम, कीचड़ की प्रॉब्लम, गंदगी की प्रॉब्लम, साफ़ सफाई की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम जो पहले थी वही अब बारिश होते ही शुरुआत हो चुकी है उसकी। कई जगह से कॉल्स भी आ रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, बारिश थोड़ी सी होती है और इतना ज़्यादा पानी भर जाता है और गटर जो है वो बिल्कुल जाम हो जाती है, साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स वापस से आने लगी हैं। तो उसी कंप्लेंट के चलते आज हम यहाँ पर इस एरिया में मौजूद है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लोगों को तकलीफ। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ आपको बता दूँ कि देखिए ये यहाँ पर नई गटर बनाई गई है। ठीक उसके जस्ट बाजू में अगर आप देखेंगे तो ये घर है, घर के बाजू में ही देखिए आप, ये उनका पाइप है गटर का, लेकिन वहाँ यहाँ पर गटर को यहाँ पर अटैच नहीं किया गया, सिर्फ सीधी सीधी गटर बनाकर छोड़ दी गई है। एक तो ये हो गया, दूसरा आप ठीक वहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। ये भी गटर है, इस तरफ भी आबादी है, कई सारी फैमिली यहाँ पर भी रहती है। तो ये जो पानी है इन्होंने गटर को ऐसा बनाया है कि बना के पूरा जाम कर दिया है, उसके बहने का कोई रास्ता ही नहीं। तो वो सारा का सारा पानी जो है तो वो इस तरफ आ रहा है। नगर सेवक का काम या महानगर पालिका का काम, आप किसका काम बोलेंगे कि ये आधा अधूरा काम इनका। देखिए ये गटर वहाँ से जहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये गटर वहाँ से बनते हुए आई है और देखिए यहाँ पर आकर रुक गई है। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं, क्या उनके पास फंड नहीं, क्या उनके पास आदमी नहीं, या उनके पास पैसा नहीं, क्या हुआ है कि जो यहाँ पर ये गटर को बनाया नहीं गया। आप देखिए यहाँ पर क्या हालत है, ये दिखाइए, ये गटर की पूरी गटर खुली हुई है और आधा अधूरा काम है यहाँ पर। कौन जिम्मेदार है इसका? अभी यहाँ पर जब बारिश ज़्यादा होगी, ज़रूरत से ज़्यादा पानी भरेगा तो ये पानी कहाँ जाएगा? लोगों के घरों में ही जाएगा। खुद ही गिरो, खुद ही संभलो, खुद ही इलाज कराओ। इस मोहल्ले के, इस एरिया के जो रहने वाले हैं वो बताएंगे हमें इसके बारे में। बताइए खाला, क्या 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 तकलीफ है यहाँ पर? बहुत काफ़ी तकलीफ है, पावर से, गटर से, हर चीज़ से, हर मायने में तकलीफ है। तो आप इसके लिए काउंसलर के पास या यहाँ के जो काउंसलर के पास गए, काउंसलर बोलता हमारी जिम्मेदारी खलास हो गई। अभी आप गए? हाँ, नहीं आके पहले भी गए थे। पहले बोला हम नहीं बनाएंगे, सीधा बोला उन्होंने कि ये गटर को नहीं बनाएंगे। हाँ, बोला का हमको वोट दिए रखा, तुम हमको ना वोट दिए ना हम बनाएंगे। ऐसा बोला उन्होंने कि वोट नहीं दिए इसलिए नहीं बनाएंगे। हम लोग का पहले था ना वो मसला, आज भी है। फिर जब पहले भी यही मसला था कि यहाँ के पूरे चाली में सबके घर में बारिश में पानी भर जाता था। पूरा गटर भी नहीं साफ होती थी और गटर भी ज्यादा गहरी नहीं है, गहरी रहती है, फिर रास्ता मिल जाता था, पानी अच्छा क्लियर निकलता को खाला नहीं करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद में चलो ये काम चालू हुआ ना, तो जब ये काम कराए ना हम लोग, तो ये इतना ज्यादा ऊंचा, तो ये इतना, हाँ ये इतना ऊंचा है। जब कहा गया ये इतना ऊंचा और ये गटर नीचे है, हाँ, तो जो यहाँ का ये पानी है ये वापस रिवर्स मार, तो वापस उधर जाएगा। बराबर क्या बोला फिर? सामने वाला ने ये कहा कि जब ऐसा रहेगा ना, पानी अगर तुम लोग घर में आएगा, भरेगा, यहाँ भरेगा ना, सबसे पहले मैं फावड़ा उठाऊंगा, सब्बल उठाऊंगा, फोड़ूंगा। कौन बोला ये बात? अरकम। वो कौन है? वो मुन्ना काउंसलर का बेटा है। हाँ हाँ, वो ऐसा बोले। तो हम लोग बोले चलो ठीक है, जब ये बात आ गई तो वो बात के हिसाब से हम लोग भी छोड़ दिए कि बारिश को तो भी ज्यादा दिन नहीं है, 4 महीना बचा है, 4 महीने का फिर खुद ब खुद सबूत है सामने, जीता जाता सबूत कल आ गया ना। अभी वो भी छींटे वाली बारिश हुई है, वो बाढ़ वाली बारिश आती तब पता नहीं क्या होता। तो फिर अभी आपने उनको बताया कि जैसा उन्होंने बोला था कि मैं खुद आके फावड़ा मारूंगा? तो कल इन लोग सब गए थे, मैं नहीं थी। क्या बोला? 4 लोग को लेके गई थी तो उन्होंने मिले ही नहीं घर पे, ना काउंसलर जी ने मिले ना उनके बेटे ने मिले। क्या बोले टोरेंट का है। मैं मोबाइल पे बात करी तो बोले मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो बोले ठीक है तुम जब भी आओ लेकिन मोहल्ले में आओ, आके तकलीफ देखो। वो अभी तक आए नहीं। कितना दिन हो गया इस बात? कल ये टाइम की बात है। हाँ, अभी इनका कहना है कि जो यहाँ के काउंसलर रह चुके हैं मुन्ना भाई, तो उनके पास जब वो गए तो उनका कहना ऐसा है कि भाई हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से वोट नहीं मिला। और दूसरा उनके लड़के ने ये कमिटमेंट किया कि अगर ये पानी जो गटर ऊंची बनी है, इसका पानी अगर नीचे की तरफ जाता है तो खुद इसको तोड़कर फिर से सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अब वो भी इनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे। तो अब इसका जिम्मेदार कौन? आप देखिए यहाँ पर ये जो गटर बनी है अभी ये नई गटर बनी है और ठीक उसके 1-1.5 फीट या 2 फीट आप बोल सकते हैं ये पुरानी गटर है नीचे, जो कि पूरी की पूरी फुल है एकदम, और ये बाजू में ही घर है। तो अब ये जो ऊंची गटर बनी है, जब इसका पानी जब इसमें से जाएगा तो वो तो सब यहीं पर आएगा। क्या कहेंगे सगीर भाई इस बारे में? आपको बताओ, जब ये काम चालू था
तो यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो मेरे को कांटेक्ट किए और मैं जब आकर देखा तो सच में मुझको ऐसा लगा कि ये क्या काम हो रहा है। यानी कारपोरेशन के अधिकारी तो उनकी नीति तो दिख ही नहीं रही है, पूरे शहर को आज खंडर बना के रख दिए। अब जो गली की जो गटर है उसका भी प्लानिंग नहीं है इनके पास करने का कि ये किस तरीके से गटर बनाएंगे और किस तरीके से पानी जाएगा। अब ये देखो कि गटर ये ऊपर है, ये तकरीबन 3 फीट ऊपर है और ये 3 फीट नीचे है, तो ये यहाँ का जो पानी भरेगा वो पानी जाएगा कैसे। और आपने देखा यहाँ भी काम अधूरा किया है। ये टन है, पूरी गटर यहाँ पैक है और यहाँ से लोग आते जाते रात बिरात गिरते हैं। तीनों चारों मरकली सब बंद है, एकदम लापरवाही। मतलब इधर लाइट भी नहीं है, इधर लाइट भी नहीं है और लोग अक्सर यहाँ पर गिर रहे हैं। हाथ, किसी का हाथ टूट जा रहा है, किसी का पैर टूट जा रहा है और कितने तो बेचारे बूढ़े जो गिरते हैं तो उनको तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि काम करने का तरीका एकदम बेकार है। और जो फंडिंग भी आ रही है, ठीक है, कारपोरेशन के पास पैसा नहीं है, हम लोग भी समझते हैं, लेकिन वो फंडिंग जो आ रही है उस पैसे का भी यूटिलाइज उस बराबर तरीके से नहीं हो रहा है। जहाँ पर होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा, बराबर नहीं हो रहा है। मतलब कैसा है कि प्रॉब्लम, एक बोलते हैं ना कि कैंसर का जो इलाज होता है, कैंसर का इलाज अगर थोड़ा सा भी बच जाता है तो वो वापस से क्रिएट करता है। तो यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है कि प्रॉब्लम किसी चीज़ की है और बनाया किसी चीज़ को जा रहा है। यानी कैसा होता है कि मैंने अक्सर देखा है कि जो नगर सेवक होते हैं वो ये देखते हैं कि किसके लोग किसके पास वोट ज़्यादा है, अगर वो जिस तरीके से बोल दे वो उस तरीके से काम करते हैं। बाकी ये जो तकलीफ, ये जो चाल में पड़ी है, ये कोई नहीं देखता। और लोग तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वो लोग वोट देते ही है ना, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? एक्चुअल देखो, वोट देने वाले लोग जो है वो तो फोटो तो आता नहीं कि मैंने वोट किसको दिया, लेकिन अक्सर ये होता है कि नगर सेवक जीतने के बाद वो बोलता है कि मेरे को उस तरीके से उस जगह से वोट नहीं मिला, मेरे को ये आदि से वोट नहीं मिला। जबकि ठीक है, अगर जो तुमको वोट नहीं दिया है तो 5 साल में इतना काम करो कि जो विरोधी है वो भी तुम्हारे साथ आ जाए। हाँ, पूरा मोहल्ला तुम्हारे साथ आ जाए। तुम काम करो, काम के लिए तुमको चुना गया, काम करो तो सब तुम्हारे साथ है। ये बोलने का कौन सा तरीका है? और तुम वार्ड के, पूरे वार्ड के नगर सेवक हो, अब तुम बोलोगे तुम मेरे को वोट नहीं दिया, मैं तुम्हारा नगर सेवक नहीं, तो ये तो गलत बात है। और अक्सर लोग नगर सेवक, पूरा वार्ड उनका हुआ ना, इसमें तो उनको ज़रूरत नहीं है कि नहीं तुम मेरे को वोट नहीं दिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा, ये बहुत गलत बात है। और आपने देखा कि वहाँ पर भी गटर पूरी चौकअप है, साइड में आप जहाँ से मैं आपको लेकर आया वो भी गटर चौकअप है। और कारपोरेशन ने 1,66,00,000 रुपए का नाला सफाई का टेंडर किया। मैं बोलता हूँ ज़रूरत ही नहीं है उसकी, क्यों कर रहे हो? क्यों फजूल पैसा पब्लिक का ज़ाया कर रहे हो? अबे जब गली की गटर साफ नहीं होगी तो नाले का कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? पानी जो गटर से निकल कर पास नहीं होगा तो नाले में जाएगा कब, और नाला कब साफ होएगा और कब तुम वो करोगे? सबसे पहले ये होना चाहिए था कि गली की गटर साफ होना चाहिए था, फिर उसके बाद नाला साफ होना चाहिए था। आज लोगों के गली के गटर, घर के बाजू में गटर होती है, फुल है, एकदम गचागच भरी हुई है, वो पानी सीधा उनके घर में आता है। आप ये कैमरा थोड़ा सा यहाँ पर टर्निंग कीजिए। ये एग्जाम्पल एकदम जीता जाता है। ये एग्जाम्पल है कि देखिए ये घर है, घर के बाजू में एकदम गटर है, ये दिखाइए ज़रा करीब से, ये पूरा फुल है। तो जैसे ये तेज़ बारिश होगी इसका पूरा पानी ऊपर वापस इनके घर में ही जाना है। ये 4-6 लाख रुपए का टेंडर था, मैं बोलता हूँ इसको नहीं करना चाहिए था। अरे यार, इसको करने से तुम ये पूरी बस्ती जितनी भी यहाँ 25-30 घर है इनको तो डाल दिए पानी में। हाँ, अब ये तुम्हारा 6 लाख रुपए का टेंडर जो यहाँ काम हुआ है उसके चक्कर में ये लोग बेचारे लोग जो गरीब लोग हैं, हाँ, आज इतनी महंगाई की मार बढ़ दी है कि आदमी अपना घर नहीं चला रहा। अब ये लोग कैसे अपना घर ऊपर करेंगे? पानी से बचने के लिए इनको अगर भरनी करना पड़ेगा तो ये एक घर में जो 10 बाई 10 के रूम में रह रहा है उनको 2-2 लाख रुपए लग जाएगा भरनी करने में, घर ऊपर करने में। तो ये नहीं कराना चाहिए था, ये फजूल पैसा हुआ। मेरी नज़र में ये पैसा फजूल हुआ है, पब्लिक का पैसा जो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। शहर खड्डे में ही जा रहा है, विकास कुछ नहीं हो रहा है। लोगों का, नगर सेवक का मैंने अभी सुना, एक आपा ने बोली कि नगर सेवक ने बोला कि ये गटर अगर पानी भर के आएगा तो मैं फिर तोड़ के दूसरी बनाऊँ। क्यों दूसरी बनाओ? ये क्या पैसा क्या तुम अपने घर से ला रहे हो, बिजनेस करके ला रहे हो, कारोबार करके ला रहे हो जाती? ये कारपोरेशन का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए था। उसकी जो तकलीफ है वो दूर होना चाहिए था, ना कि तुम ये तुम्हारे मैं समझता हूँ कि जुमलेबाजी और कुछ नहीं है, खाली बस अपना वोट लेने का काम रहता है। और पब्लिक को ये होता है कि लास्ट में तुम मेरे को वोट नहीं दिए बोलकर अपना पल्ला झाड़ने सीधा घर के अंदर पानी, घर के बर्तन खराब, कबाड़ खराब, सब चीज़ में पानी जाता है। ये यहाँ तक अगर पानी आ गया अंदर, देखो ये नहीं पानी निकल कर आता, अगर ये भरा तो अंदर तक पानी आता है। ये पैतरी का भी पिछले साल हलाना पड़ा। बोलिए खाला, क्या तकलीफ है? या मेरे घर में ना पानी भर जाता है, थोड़ी सी भी बारिश आती है, गटर साफ नहीं थी, गटर भर जाती है तो ये मतलब पाइप में से सब गटर के अंदर पूरा पानी रिवर्स आ जाता, घर के अंदर तक आ जाता।
अभी तो बारिश ज़्यादा हुई भी नहीं है, 5-10 मिनट की बारिश में कल 2 बार घर भर गया पूरा पानी से। जब ये गटर बन रही थी तो आपने बोला था उनको ये? हाँ, उनको ये बात मैं बोली कि देखो यहाँ का पानी पास नहीं होता है, पहले तुम ये गटर की जगह थोड़ी वहाँ से बड़ी कर दो ताकि यहाँ का पानी चले जाए। बोले हम बना रहे ना, बोले हम तो बना रहे, ऐसे अच्छी ही बनाएंगे। बोले तो वो 2-3 बार जब बोली मैं तो बोले आप आके बताओ कैसे बनाने का। अब हम जाके उनको बताएंगे कि हम लोग क्या गटर का काम करने वाले हैं क्या। मुन्ना भाई ने तो मेरे को यही जवाब दिया, बोले आप आके बताओ। हाँ, ये मुन्ना भाई का जवाब था। ये घर मेरा ऊपर था और ये हाँ, और गटर नीचे थी, जैसे वो है ना बस ऐसे इधर भी था। अच्छा, लेकिन अभी और अभी देखो मेरा घर में देखो कितना खड्डा हो गया है। अभी ये पानी मेरे घर में भरेगा, इसका जिम्मेदार कौन है? और अभी तो गटर ऊपर है और घर देखिए इनका घर नीचे हो गया। जब मैंने बनाने के टाइम पे बोली थी तो क्या बोले थे तुम्हारे मेरा ओटा था यहाँ पे, तो बोले ये ओटे से नीचे गटर रहेंगी। लेकिन अभी तुम देखो कि ये गटर देखो और मेरा घर देखो, दोनों बराबर हो गया, घर नीचे हो गया। अभी इसमें पानी भरेगा, इसका जिम्मेदार कौन है? यानी बनाते वक्त उनको ये बताया जा रहा है, जो भी ठेकेदार है या जिन्होंने ये बनाया उनको बताया जा रहा है कि ऐसा प्रॉब्लम होगा, तो वो आश्वासन देते हैं कि ऐसा नहीं होगा और फिर जैसे तैसे बना के चले जाते हैं और फिर वही होता है जिसका डर होता है। देखिए आप यहाँ पर ये देखिए घर कितना नीचे है, घर तकरीबन 1.5 से 2 फीट नीचे है गटर से। अभी ये देखो यहाँ पर भी गटर है नीचे, ये वाली गटर ऊपर हो गई। मतलब ये जो गटर बनी है ना, इससे 50 फैमिली तकलीफ में आ गई। गटर बनाना कब चाहिए? जब लोगों को उससे तकलीफ हो रही है। हाँ, तो यहाँ गटर बनने के बाद लोगों को तकलीफ हो रही है, उल्टा काम हो गया। यानी मतलब कि फजूल पैसा खराब हुआ। 50 फैमिली कम से कम है जो 10 मिनट की बारिश में उनके घर तक का पानी चला गया है और लोग बेचारे स्टोव पे खाना बनाते हैं, उनके खाना बनाने के वादे हो गए। सिर्फ 10 मिनट की बारिश जो कल बारिश हुई है उसी में। अभी तो पूरा 4 महीना मानसून का बाकी है और बारिश भी होती है अच्छी खासी। हर बार आप देख रहे हो कि बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब वो बारिश रिकॉर्ड तोड़ेगी तो इन गरीबों का क्या होगा? देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैं जाके नीचे, वो गटर वहाँ पर है जहाँ पर सब लोग ऊपर खड़े हैं, ये मैं नीचे खड़ा हूँ जो ये दूसरी गटर है। तो इस गटर का पानी उसमें कैसे जाएगा? और जब उसका पानी अगर फुल बहेगा तो यही गटर का पानी वापस इधर जाएगा, तो फिर क्या होगा लोगों का, आप सोच सकते हैं। बारिश में मतलब यहाँ पानी जमा हो जा रहा है, पूरा कीचड़ जमा होता है। 10 साल के बीच में इनको बोला जा रहा है कि खड्डा करके पानी का निकलने का साधन करो। हाँ करते, आज करते, कल करते। 10 साल से बोला 10 साल से बोला जा रहा है और 10 फीट की गटर है, इसको बनाया नहीं जा रहा है। अच्छा, तो वहाँ पे तो गटर बनाई गई, तो मतलब वहाँ का बनाया गया, यहाँ का नहीं बनाया गया? जब भी उनको बोला गया है कि भाई इधर की गटर, बोले इधर ख़त्म होगा, तुम्हारा काम पहले चालू होगा। तो ये आज 10 साल हो गया जी ये काम करके, नहीं हुआ। तो यहाँ पर कीचड़ जमा है। इस बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। जैसे अब हम लोग का एरिया मोहल्ला है, ये एरिया में इतनी गंदगी रहती है ना, अभी जैसा बोले जाए तो अपन 10 साल में अपन ऐसा कुछ देखे ही नहीं कि अच्छा काम हुआ है। ये जब रईस शेख ने जब पीछे प्रोग्राम हुआ था तो अपने सगीर भाई थे स्टेट के पास, तो उसने बोले कि अपना ब्लॉक बिछाने, तो इसके अंदर सगीर भाई ने रिक्वेस्ट की है कि अपना चलो ठीक है काम हो जाएगा। रईस भाई ने बोले तो ये काम अभी तक के हुआ नहीं। 8 लाख 10 लाख रुपए किधर गए, क्या काम हुआ हम लोग को ये बताइए आप। अच्छा, ये मतलब पास हुआ था यहाँ पर 8 लाख रुपए का काम इसके लिए? हाँ पास हुआ है। इधर का देखा जाए तो ये घर की जो अपना साफ सफाई है, पूरी मैदान का पूरी पानी हुई है। बारिश का टाइम, आज जुम्मा था, यहाँ पर 2-3 लोग गिरे भी आज इधर। और ये बाजू खड्डा भी है। तो जैसे हम लोग, जैसे यहाँ के लेडीज़ लोग जाते हैं नगर सेवक के पास कि हम लोग ये गड्ढा साफ करो, तो उन लोग को टाइम दिया जाता है। ये टाइम पे काम होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता, अल्लाह जाने अब। देखिए यहाँ पर मैंने रईस भाई से बोला, ये मस्जिद का एतराफ़ है, बंदा नवाज़ मस्जिद, और काफ़ी बड़ा एरिया है। मैंने रईस भाई से रिक्वेस्ट की कि रईस भाई यहाँ पर अगर ब्लॉक लगा देंगे तो नमाज़ पढ़ने के लिए भी लोगों को आसान हो जाएगा, पत्थर वत्थर नहीं चुभेगा। जैसे जुम्मा के दिन पब्लिक बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ती है तो रोड पर नमाज़ अपन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये जो कीचड़ हो रहा है, ये कीचड़ से भी यहाँ के लोगों को जो है आराम मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो रईस भाई ने जब देखा, फिर रईस भाई ने अपने इंजीनियर को भेजा यहाँ पर, हम लोग ने सर्वे किया और इसका वर्क ऑर्डर हुआ, टेंडर हुआ। और फिर उस बीच में रईस भाई मेरे प्रोग्राम में, मैं जब समाजवादी ईस्ट का अध्यक्ष था तो प्रोग्राम में रईस भाई ने भी लोगों को बोला। अब लोग मुझसे सवाल करते हैं, बट मुझे पार्टी छोड़े हुए 3 महीना 4 महीना हो गया। मैंने 1-2 बार उसके बारे में पूछा था तो बोले वो होगा, बहुत जल्दी होगा, और अभी तक नहीं हो रहा है। मैं इंशाल्लाह रईस भाई से खुद बात करूंगा पर्सनली और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये काम को करके लेने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और अब जैसा कि अब सभी जानते हैं कि फ़िलहाल अभी तो कोई काउंसलर अपने पद पर है नहीं, तो ये जिम्मेदारी बनती है महानगर पालिका की। दूसरी जिम्मेदारी बनती है आमदार रईस शेख साहब की कि वो इस तरफ ध्यान दे और यहाँ की जो तकलीफ़ है गटर की, कीचड़ की, और ये इस एरिया की ख़ास तौर पे मस्जिद के बाजू में ही है जहाँ पे नमाजियों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो वो यहाँ पर ख़ास तौर पे ध्यान दे और जल्द से जल्द इसको बनाने की कोशिश करें। क्या बोल रहे हैं आप? ये हम लोग इतने छोटे छोटे बच्चे, अभी रमज़ान महीने में भी गिरा, सर भी फट गया, फिर 2-3 ये जमाती वाला घर हो गया है, इसमें जमाती इंसान 4-5 जन आदमी लोग गिरे, रोज़दार लोग।
तो कुछ बनाने के जाके बोले कुछ शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। बोले वहाँ का काम हो रहा तो यहाँ थोड़ा माल डाल देंगे भाभी। बोले तो अभी तक के भाभी और चाबी बन रही है। दिखाइए यहाँ पर ये ज़रा ये जगह दिखाइए कि मतलब ये क्या जगह है। यहाँ पर चैम्बर नहीं है, बराबर गटर नहीं है, ये पूरी की पूरी गंदगी ऐसा बाहर है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो इसमें गिरते पड़ते हैं उनको नुकसान होता है तो जिम्मेदार कौन। और एक बात आपको बता दूं कि इस तरफ आने का जो रास्ता है वो यही गली है, यहाँ से आने और जाने का रास्ता यही है। तो जब रास्ता ऐसा होगा तो बच्चे इधर से आते जाते तो कैसे आ जाएंगे, ख़ास तौर पे रात में, जब लोगों का कहना है कि यहाँ पर एक भी मरकरी लाइट यहाँ पर है ही नहीं और वो जलती भी नहीं, जो है तो वो जलती नहीं, तो यहाँ पर लोग कैसे आएंगे जाएंगे। देखिए आप। बस।